इनका जो रह गया था पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, हमने जो मटेरियल यूज किया था वो था माइल्ड स्टील, ठीक है, वो था माइल्ड स्टील। कर्व बनाने के लिए जो हमने मटेरियल यूज किया था वो माइल्ड स्टील था, ठीक। इसके अलावा बहुत से मटेरियल हो सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, या फिर हाई टेंशन स्टील होता है। तो ये जो इस तरह के मटेरियल होते हैं, इनमें क्या है ना कि हमें डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं होता हमारे पास ग्राफ में, ठीक है। डिफाइंड यील्ड पॉइंट से मेरा क्या मतलब, मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो देखो, हमने अपने पिछले कर्व में कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था, है ना। यील्ड पॉइंट हमारा क्या था, ये वाला पॉइंट यील्ड पॉइंट था, ये वाला यील्ड पॉइंट था। फिर हमने कंसीडर कौन सा किया था, ये अपर था, ये लोअर था, बट कंसीडर किया था हमने ये वाला, है ना, लोअर वाला। अब देखो इसमें क्या है, माइल्ड स्टील में यील्ड पॉइंट क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। बट ये जो मटेरियल होता है ना, एल्यूमिनियम, हाई टेंशन स्टील, समटाइम्स कॉपर ऑल्सो, तो इनमें क्या होता है कि हमारे पास ये यील्ड पॉइंट डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्रूफ स्ट्रेस ले लेते हैं, ठीक है, प्रूफ स्ट्रेन प्रूफ स्ट्रेस वो वहां पे लिया जाता है। तो वो देखो वो क्या है, ये है स्ट्रेस स्ट्रेन। अब यहां पे जो एल्यूमिनियम के लिए जो ग्राफ होता है ना, वो इस तरीके से होता है, ठीक है। वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहां पे ब्रेकिंग पॉइंट है, ये देखो ये रहा ब्रेकिंग पॉइंट, बट यहां पे जैसे हमारे उस पिछले ग्राफ में था यील्ड पॉइंट, यहां पे जो वेवी नेचर था उस समय पता चल रहा था कि यहां पे यील्ड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, हम यहां पे देखो स्ट्रेन है ना, अब हम क्या करते हैं, हम यहां पे एक वैल्यू लेते हैं जो कि होती है 0.2% ऑफ स्ट्रेन, मतलब इसकी जो टोटल स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है उसका हम 0.2% ले लेते हैं। अब उस 0.2% को हम यहां से यहां मार्क करो, सपोज वो यहां पे आता है, ठीक है। अब इस पॉइंट से हम ये जो आपको लीनियर एक लाइन दिख रही है ना, प्रोपोर्शनल, जैसे वहां पे थी लीनियर इलास्टिक वाली जो लाइन थी, इस लाइन के पैरेलल हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट से ऐसे ये ड्रॉ करेंगे ऐसे। फिर क्या होता है, ड्रॉ करने के बाद ये जिस पॉइंट पे यहां पे कट करेगी ना, देखो सपोज करो यहां इस पॉइंट पे इसने कट किया, इस पॉइंट पर कट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डालो इस पॉइंट पे, इस वाले एक्सिस पे, ये क्या है स्ट्रेस। तो देखो मैंने क्या बताया कि हम 0.2% स्ट्रेन लेते हैं, इस 0.2% स्ट्रेन का ही नाम होता है प्रूफ स्ट्रेन, ठीक। अब यहां से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ करने के बाद में इस पॉइंट पर हमने कट किया, यहां कट करने के बाद हमें जो यहां पॉइंट मिला स्ट्रेस पे, इसको हम कहते हैं प्रूफ स्ट्रेस, ठीक। अब ये जो प्रूफ स्ट्रेस है ना, यही हमारा होता है यील्ड स्ट्रेस, किसके लिए, इन मटेरियल्स के लिए, ठीक है। तो यहां पे लिख लो, ठीक है, यहां पे क्या होता है, फिक्स्ड जो यील्ड पॉइंट होता है वो अवेलेबल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, यहां पे प्रूफ स्ट्रेन लेते हैं और फिर उससे हम अपने प्रूफ स्ट्रेस, यानी कि जो हमारा होता है यहां पे प्रूफ स्ट्रेस ही होता है क्या, यील्ड स्ट्रेस, उसको निकाल लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है मैंने कि मटेरियल जो कि है एल्यूमिनियम, कॉपर, हाई टेंशन स्टील, इन तरह के मटेरियल के लिए हमारे पास यील्ड पॉइंट फिक्स नहीं होता, ठीक है। सो प्रूफ स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड, आगे लिख देता हूं यहां पे, इज कैलकुलेटेड फॉर, या फिर हम कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू प्रूफ स्ट्रेन, WRT, विद रिस्पेक्ट टू प्रूफ स्ट्रेस किसके लिए रिस्पेक्ट में आया, प्रूफ स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में आया ना, विद रिस्पेक्ट टू, इसलिए मैं यहां पे लिख दूंगा प्रूफ स्ट्रेन, ठीक। सो प्रूफ स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू प्रूफ स्ट्रेन। अब आप यहां पे कर सकते हो 0.2% ऑफ, ठीक। सो प्रूफ स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू प्रूफ स्ट्रेन एंड is called yield point of these, ठीक है। एग्जाम में आपसे ना प्रूफ स्ट्रेन की वैल्यू पूछी जा सकती है, तो वो प्रूफ स्ट्रेन की वैल्यू क्या है, यहां पे आप अंडरलाइन कर लो, ये होती है प्रूफ स्ट्रेन की वैल्यू 0.2% ऑफ E। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और मैं आपको बता दूं, हमारे पास में जो हमने अभी टेस्ट किया था वो किया था टेंशन में, ठीक है। वो जो माइल्ड स्टील वाला जो कर्व बना था वो टेंशन में बना था, ठीक है। अब अगर हम डिस्कस करें कंप्रेशन के लिए तो क्या होगा, जरा एक बार देखो।
यहां इस पॉइंट से हमने कैसे बनाया था, ऐसे, देन दिस, देन लाइक दिस। तो ये ग्राफ कब था, इन टेंशन, ठीक है। अब यहां पे बनाता हूं मैं, तो यहां पे क्या होगा, इसको जरा नोटिस करो, ये थोड़ा डिफरेंट होगा, ये देखो ऐसे होता है। तो ये होगा इन कंप्रेशन। माइल्ड स्टील के लिए टेंशन में ग्राफ ऐसा बनता है और कंप्रेशन में ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। अब मैं आपको अगर एक बात बताऊं, हमने E की वैल्यू कैलकुलेट की थी ना, E क्या था, यंग्स मॉडुलस, E था यंग्स मॉडुलस, ठीक। ये जो यंग्स मॉडुलस है, ऐसे ही हमारे पास ना एक और वैल्यू होती है, वो होती है म्यू। ये होता है पॉइजन्स रेशो, पॉइजन्स रेशो। अभी हम इस पॉइजन्स रेशो को आगे पढ़ेंगे। तो ये जो दो वैल्यूज होती है ना, यंग्स मॉडुलस की और पॉइजन्स रेशो की, ये सेम होती है इन टेंशन एंड इन कंप्रेशन। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो यह इन टेंशन एंड कंप्रेशन, तो यहां पे कर लो, ये होती है सेम। ये दो वैल्यूज जो होती हैं ये हमेशा सेम होती हैं, ये बात को याद रखना है, ठीक है।